तो पिछले एक दशक में धार्मिक बहुसंख्यकवाद और जातिगत हिंसा में तेज वृद्धि हुई है, जिससे अक्सर वैचारिक समर्थन और सरकारी चुप्पी या चयनात्मक आक्रोश मिला है। एनसीआरबी के आंकड़े इस सच्चाई को दर्शाते हैं। 2023 में दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़कर 57,879 हो गए, जबकि आदिवासियों के खिलाफ अपराधों में 14% की वृद्धि हुई। उग्रवाद से चुनिंदा तरीके से नहीं लड़ा जा सकता। इसके लिए हर प्रकार की नफरत के खिलाफ कार्रवाई, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था, असमानता में कमी और सामंती व जातिवादी हिंसा के महिमामंडन से स्पष्ट राजनीतिक इनकार जरूरी है। यह सरकार सांप्रदायिकता को एक राजनीतिक रणनीति के रूप में इस्तेमाल करती है। मुसलमानों को बदनाम करके समाज को बांटा जाता है, जबकि जमीन, जंगल, खनिज और सार्वजनिक संपत्ति बड़े कॉरपोरेट हितों को सौंप दी जाती है। नफरत एक ध्यान भटकाने का साधन बन जाती है और कॉरपोरेट कब्जा असली एजेंडा बन जाता है। केंद्रीय प्रश्न स्पष्ट है, जल, जंगल, जमीन का मालिक कौन है? जब तक इस प्रश्न का न्यायपूर्ण समाधान नहीं होगा, तब तक संघर्ष नए नए रूपों में लौटता रहेगा। यदि गुस्से की जड़ें जमीन, आजीविका, वन अधिकार विस्थापन और अपमान में है, तो केवल पुलिस केंद्रित दृष्टिकोण असफल रहेगा। राज्य ने दशकों तक पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर निर्भरता दिखाई है, फिर भी समस्या बनी हुई है, क्योंकि इसके मूल कारणों को संबोधित नहीं किया गया। वामपंथी उग्रवाद से लड़ने के नाम पर निर्दोष आदिवासियों की बिना विधिक प्रक्रिया के हत्या की जा रही है। उन्हें झूठे मामलों में जेल में डाला जा रहा है और उन्हें के अपने ही गांवों में आतंकित किया जा रहा है। सुरक्षा बलों और आदिवासी समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, जबकि असली लाभार्थी वे शक्तिशाली कॉरपोरेट हित हैं जो जंगलों, जमीन और खनिज संपदा पर कब्जा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। असली मुद्दा केवल सुरक्षा नहीं है, बल्कि अडानी, वेदांता जैसे बड़े कॉरपोरेट हितों के लिए जंगलों, जमीन और खनिज समृद्धि क्षेत्रों पर कब्जा है। क्या सरकार इस पर बात करने का साहस करेगी? कानून व्यवस्था के मुद्दों से निपटने के लिए राज्य के पास पहले से ही संवैधानिक और न्यायिक व्यवस्थाएं मौजूद हैं। केवल इसलिए किसी विचारधारा को अपराध घोषित करना कि सत्ता में बैठे लोग उसे पसंद नहीं करते, न केवल स्पष्ट रूप से गलत है, बल्कि यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के भी खिलाफ है। जैसे औपनिवेशिक शासन ने भगत सिंह और अन्य एचआरए नेताओं जैसे जनपक्षीय और औपनिवेशिक विरोधी आंदोलनों को देशद्रोह के तहत अपराध घोषित कर दंडित किया और उनकी जान ली, वैसे ही यह सरकार अपने विचारों से असहमत लोगों को अर्बन नक्सल, आंदोलनजीवी और माओवादी कहकर अपराधी ठहरा रही है। इस तरह की भाषा और ढांचे का उपयोग कर सरकार न केवल गैर न्यायिक हत्याओं को सही ठहरा रही है, बल्कि उन्हें वैधता भी देने का प्रयास कर रही है। मैं इससे असहमत हूं और सरकार भले अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन देश में जो नफरत की राजनीति कर रही है, इस पर असल मूल एजेंडा ये है कि देश में सांप्रदायिकता की आग कैसे रुके, देश में कॉरपोरेट हितों का बोलबाला कैसे चेक किया जाए और देश में बढ़ते हुए पर्यावरण की कैसे रक्षा हो। इन मूल एजेंडों पर आज एलपीजी और तमाम गैस और पेट्रोल की जो किल्लतें हैं, जो देश जिनसे जूझ रहा है, इन मूल समस्याओं पर चर्चा करने की जरूरत है। धन्यवाद। जी।